सिखाता आया हूँ, तो वो भी बिल्कुल एक्यूरेट कर देते हैं। हाँ, एक आधी बार कई बंदों को गलतियां होती है, लेकिन वो समझ जाते हैं। अब देखो ना, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, हायर लो बना, ये हायर लो बना, तो मार्केट में ये हायर लो के नीचे आ गया तो क्या बन गया? लोअर लो। लोअर लो हो जाएगा, ठीक है ना, लोअर लो आ गया, लेकिन मेजर के लो हेड के नीचे नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे? भैया लोअर लो जो बना है ये माइक्रो में है, माइक्रो मेजर में का बना हेड ब्रेक नहीं हुआ हो पाया अभी तक, अभी डबल बॉटम पैटर्न ही ब्रेक। बन रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, पता चल गया। ठीक है, फिर नॉन न्यू लोअर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई। अब इसको आपने लोअर लो बोला, लेकिन ये लोअर लो नहीं है। क्योंकि क्यों? ब्रेक किया उसने। ये सर उसने पूरा वो तोड़। ये पूरा जोन हाँ, नहीं, पूरा जोन है ब्रो। वो ओपनिंग जोन प्राइस है। के साथ साथ हमारा, देखो अगर मैं ध्यान से आपको इस पे फोकस कराऊं, कैंडल ओपन होते ही बाय डायरेक्ट एंटर नहीं हुई, कैंडल ओपन होती पहले जैसे सेलर चल रहा एंटर है। हुए, जब सेलर ने इस पॉइंट को टच किया तब इस पॉइंट पे इधर बायर बैठे थे, उन्होंने एंट्री ली। तो एंट्री यहां से अच्छा, हुई या यहां से हुई? नीचे। नीचे से। सर इसीलिए ये वाला पूरा पॉइंट समझ में नहीं है। समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं नहीं। ये ग्रीन कैंडल बनाता हूँ, ये हाँ, ये बुलिश कैंडल है। कैंडल ओपन होती, अगर आप इसको ओपनिंग प्राइस, इसको एंट्री प्राइस बोलोगे, एंट्री हाँ, प्राइस और ओपनिंग प्राइस में फर्क होता है। एंट्री प्राइस हाँ, होती है जहां से बायर की एंट्री हुई है, ओपनिंग प्राइस जहां से कैंडल ओपन हुई है, डजंट मैटर वो कैंडल बुलिश है या ओपन हुई। समझे ना? हाँ। तो अब ये है हमारा ओपनिंग प्राइस। एंट्री प्राइस जो है वो बायर का, यहां से बायर एंटर हुए। अगर बायर यहां बैठे थे तो कैंडल ओपन होते ही तो नीचे वो भी आके बनते इसको नहीं। बिक ना बनती, डायरेक्ट बुलिश बनती। अगर बायर हाँ, डायरेक्ट यहां बने होते तो बायर की ओपनिंग और बायर की एंट्री में फर्क। बायर एक्चुअल में यानी यहां कि नहीं बैठ, ओपनिंग ऊपर, ओपनिंग ओपनिंग ऊपर तो, होती है, बाहर एंट्री ओपनिंग तो नीचे देखो होती है। देखो कैंडल की, नहीं नहीं नहीं, ये तो बुलिश कैंडल के साथ है, ऐसा बेरिश कैंडल में उल्टा है। अच्छा, बेयरिश में। ठीक है ना? तो अब हाँ, यहाँ हाँ, पे क्या है कि बुलिश कैंडल ने ओपनिंग यहां से करी, लेकिन बायर को एंट्री करने के लिए जब सेलर ने उसके नीचे घर से को नहीं। टच किया, जब उसके एरिया को टच तब किया, उसने टच तब बायर ने एंट्री की, तब कंट्रोल किया कैंडल पे। तो मतलब बायर यहाँ नहीं बैठे थे, यहाँ से तो कैंडल सिर्फ किया, ओपन नीचे हुई बैठे थी, थे। वो एंट्री यहां से करी थी। क्लियर हुआ? अच्छा, तो राइट, ये पूरा जोन राइट। हमारा क्या हो गया? डिमांड जोन। नहीं, मैंने वो इसीलिए लोअर हाई किया क्योंकि वो जो वहां पे वो हाई लो था ना, मैंने वहां से उसको गिना था। देखो आपने क्या किया, इसको ले लिया और कैंडल ने इसको बॉडी से ब्रेकआउट कर दिया, तो आपने बोला ये लोअर लो बन हाँ, गया। लेकिन हाँ, बस मैंने वही लिया। मैं वही चीज तो कहना चाहता हूं कि आपको पूरा ये जोन लेना। अब ये जोन लोगे तो इधर क्या लिखोगे? हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ओल्ड हायर लो। ओल्ड हाई लो, ओल्ड हाई लो। हाँ, हाँ। समझे? हम्म। अब ये जो लोअर हाई है, मैं फिर लोअर हाई ड्रॉ करके देखूंगा, ये लोअर हाई है क्या? इसने इस लोअर हाई को टच किया? नहीं, इसकी क्लोजिंग, इसका हाई यहां तक आया, बस टच नहीं कर पाया। हाँ। ठीक है ना? तो मैं तो इसको वो लोअर हाई, तो मैं इसको लोअर हाई बोलूंगा। अगर इसकी भी ऐसे आ जाती तो मैं इसको पता है क्या बोलता? हायर हाई, हायर लो, ये लो, लोअर हाई, ओल्ड हायर लो, ओल्ड, ओल्ड लोअर ओल्ड हाई, हाई लो, ओल्ड लोअर हाई। ओल्ड लो। हाँ, हाँ, समझ हाँ। गए ना? अगर बस सर वो लीव अगर वीक जोन के अंदर आ जाए तो वो ओल्ड गिनेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि सेलर ने एंट्री यहां से ली है, बीच में से। सेलर ने एंट्री हाँ, प्रीवियस एरिया से नहीं ली, जहां पे पहले बायर अपना एक छाप छोड़ चुके हैं, जहां पे अपनी एंट्री शो कर चुके हैं। सेलर ने एक हाँ। नया पॉइंट बनाया, पहले से नया, मतलब लोअर हाई शिफ्ट किया। पहले सेलर यहां बैठे थे, अब सेलर ने शिफ्टिंग यहां करी, सेलर यहां से शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, ठीक है ना? मतलब अच्छा। सेलर शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ओल्ड हायर लो, लोअर ओल्ड हाई। हाई लो, नहीं, लोअर हाई। नहीं तो ये हो जाता ओल्ड लोअर हाई। हम्म, ठीक है ना? अभी भी ये नो न्यू लोअर लो। हम्म। नहीं नहीं जोन को नहीं नहीं ब्रेक नहीं नहीं किया। नहीं 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 नहीं, अभी भी गलत बोल रहे हो। नो न्यू लोअर लो नहीं होगा, ये ओल्ड हायर लो होगा अभी भी। ओल्ड हाई लो। इसको भी आपने, इसको ना आप देखे यहाँ गलत दे दिया, लेकिन अगर यहाँ हायर लो को देख के ओल्ड हायर लो होता तो ये भी तो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, ये पूरा जोन कहाँ हाँ, ब्रेक हुआ सेलर से? तो इधर भी हाँ, तो तो फिर क्या वो भी आएगा? ओल्ड हाई लो गिनेगा। ओल्ड हायर लो, ओल्ड ओल्ड हाई हायर। लो। ठीक है ना? अगेन सर बोलो। सर ये जो डोजी कैंडल थे सर, उसमें भी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हाँ, क्या कह रहे हो?
डोजी कैंडल होती है ना, हाँ उसमें भी ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कौन सा है, वो लोअर हाई है या फिर हाई देखो, लो है। ये तो साफ पता चल रहा है ये ओल्ड लोअर हाई है। ये इसने इस पॉइंट को टच किया और फिर एंटर, लोअर हाई। हाँ, अब ये बन तो गया लोअर लो, ये हो गया लोअर लो। क्यों हो गया ये लोअर लो? क्योंकि इसने लास्ट बॉटम को, क्या कहेंगे हम, यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लोअर लो। हम्म। नाम देने से इतना फर्क पड़ता है ना ब्रो, आपको पता नहीं होगा। अगर सर, हाँ अगर ये जो वो आपने जो ये जो लंबा वाला जो जोन ड्रॉ किया, अगर वो ब्रेक नहीं करता तो वो क्या गिना था, वो लोअर लो? तो फिर नो न्यू लोअर लो, माइक्रो में लोअर लो, मेजर में नो न्यू लोअर लो। हाँ बस अगर सेलर यहाँ पे आके अटक जाते तो हम बोलते कि ये लास्ट हायर लो से तो नीचे आ गया, मतलब हाँ। हायर हाई बन गया था, मतलब क्या हाँ। मार्केट यू टर्न ले चुकी है, यहाँ से मार्केट यू हाँ। टर्न ले चुकी है। अब लास्ट हायर लो ऊपर जाने के लिए लास्ट इस बायर ने हायर लो क्रिएट किया ना, मतलब ऊपर जाने के लिए बायर ने लास्ट टाइम यहाँ से पावर दी, तो सेलर उसको ब्रेकआउट करके पहला लोअर लो बना दिया गेन, लेकिन वो माइक्रो में बनाया, मेजर में अभी भी डबल बॉटम बना, मेजर में नहीं थी। ओके, समझ आई? जी। लोअर लो, लोअर हाई, नो न्यू लोअर लो, हायर हाई। अच्छा, नो न्यू कहाँ पे है? मैंने लोअर लो है ना वो तो मैंने तो आपने अभी बोला। मैंने नो न्यू बोल दिया, अच्छा ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हाँ। हायर लो, नो, अब इस पे हाँ हायर लो, फिर नो न्यू हायर हाई, फिर ओल्ड हायर लो, फिर नो न्यू हायर हाई, फिर ओल्ड हायर लो, फिर नो न्यू हायर हाई, फिर लोअर। वेरी गुड, हाँ। कोई कोई खास कमी नहीं है, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। क्योंकि ये चीजों पे ना कुछ बंदे तो 4-4 दिन तक ले गए हैं मेरे 4-4 दिन तक यही सिखा रहा हूँ, और भाई थक गए एकदम, लेकिन समझ नहीं पा रहे, लेकिन बहुत अच्छे से ड्रॉ करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जतिन जी, हाँ जी, जतिन जी, एक्चुअली ये डाउन वन का स्ट्रक्चर है, ये जो लोअर लो आप दिखा रहे थे। तो जब हम हेड की ओर जाते हैं तो हम उसको न्यू बोलते हैं, और जब हम उसकी क्या बोलते हैं नेकलाइन की ओर जाते हैं तो ओल्ड बोलते हैं। हाँ, तो इसमें है ना एक्चुअली ऊपर की ओर न्यू लिखा है, नीचे की ओर ओल्ड लिखा है, राइट? बिल्कुल सही है। ये जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करता हूँ मैं दोबारा बताता हूँ, देखो लोअर लो, स्ट्रक्चर हाँ मैं बता रहा हूँ, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लास्ट लोअर हाई, सेलर नीचे जाने के लिए लास्ट कैंडल ने कहां से पावर इकट्ठी करी थी? इस पॉइंट से राइट करी थी ना, लोअर हाई। अब लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, उसी लास्ट पॉइंट के ऊपर मार्केट आ गया, पहला हायर हाई बन गया। इससे क्या पता लगा? लोअर लो, लोअर हाई के अंदर, हाँ लोअर लो, लोअर हाई के अंदर अगर स्टार्ट हो गई, करेक्टिव वेव स्टार्ट हो गई, करेक्टिव वेव स्टार्ट हो गई, लेकिन हमें पता है करेक्टिव वेव स्टार्ट होती है तो कहां जाती है? वो बड़े स्ट्रक्चर के शोल्डर को रिटेस्ट करने जाती है, तभी बोलते हैं रेजिस्टेंस, सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है ना? अब वही मैं बताना चाह रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं उधर ही हेड से लेके अब ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं बता पाऊं तो ठीक, वरना आप मुझे करेक्ट कर दो। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई। अब ये हायर हाई क्या बना? माइक्रो में प्रीवियस लोअर लो को लोअर हाई बना दिया, ठीक है ना? माइक्रो के अंदर मतलब रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। अब हायर हाई तो बन गया ना, मतलब मार्केट में अब ये समझो मार्केट ऐसे चल रही है, ये जोन ऐसे समझो कि मार्केट, क्योंकि हायर हाई बन गई, मार्केट को ऐसे समझो, आपको अपने माइंड को स्विच करना होगा मिनटों में, ठीक है ना? अब बन गया हायर हाई। अब ये क्या बन गया? ये रेड टू ग्रीन हायर लो बन गया ना, रेड टू ग्रीन हायर लो, यू टर्न। फिर ये क्या बन गया? फिर बायर अभी भी क्या हायर हाई को ब्रेकआउट। अब मार्केट अगर ऐसे जा रही है, मार्केट ऐसे जा रही है, तो क्या हेड के ऊपर नया हेड बन पाया माइक्रो स्ट्रक्चर में? नहीं बना है, राइट? माइक्रो स्ट्रक्चर के लिए पर हाँ, नो न्यू हायर। फिर ओल्ड हायर लो, फिर क्या ट्राई किया? नहीं कर पाया, फिर नहीं कर पाया, फिर जैसे ही जोन से निकला, कस समझ आ गई कि बायर ने, करेक्शन ने ट्राई किया कि मैं शोल्डर को तोड़ के ऊपर जाऊं, लेकिन फर्स्ट टाइम फेल, सेकंड टाइम फेल, थर्ड टाइम फेल, फोर्थ टाइम फेल, और मार्केट ने लोअर लो बना
कंफर्म हो गया मार्केट यू टर्न, नीचे को जाएगी ऊपर को नहीं जाएगी, ये कंफर्म। नहीं, मेरी कंफ्यूजन क्या थी कि हम हेड से जा रहे हैं तो एक्चुअली ऊपर की ओर जो बनता जाएगा वो ओल्ड बनेगा और जो हेड की ओर आएगा वो न्यू बनेगा, लेकिन माइक्रो स्ट्रक्चर में हाँ माइक्रो, मैंने ये लाइन क्यों बोली कि आप ऐसे समझो, क्योंकि हेड माइक्रो में शिफ्ट हो गया। माइक्रो में जैसे मेजर में देखा जाए तो हेड इस तरफ है, मेजर की तरफ देखे जाए तो हेड ये रहा, लेकिन अगर मेजर को ही नाम हम देंगे, अगर मेजर के बिहाफ पे अगर आप यही सोचोगे ब्रो, तो डायरेक्शन की यू टर्न को पता नहीं लगा पाओगे। राइट। अगर सिर्फ मेजर पे ही ध्यान देना होता तो माइक्रो की वैल्यू ही ना होती। माइक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात, नहीं वो समझ गया। चलो मैं उसको मेजर के हिसाब से कैलकुलेट मैं समझ गया। मैंने उसी टाइम पहले ही आपको लाइन बोल दी थी, अब इसको ऐसे समझो। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में ऊपर की, क्योंकि मैं आपका डाउट समझ गया था, आप मेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ, मेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, ठीक है ना। वेरी गुड सर। एक और मैंने जो लिए वो लास्ट वाले चार्ट जो थोड़ा डाउट। अच्छा कोई अगर सर सर यहाँ पे जो लास्ट जो जोन बना है उसमें जो नो न्यू हाई रही है उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है जिसने जोन को ब्रेकआउट किया, नीचे वाला जोन, नीचे वाला। मैं समझ गया ये वाला। तो अगर वो जोन के ब्रेक करता है तो हम उसके नेक्स्ट कैंडल में जा सकते थे पुट के लिए। बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम पता है क्या हुई है। यहाँ से मैं अगर आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछूं, अगर सेलर ने इस पॉइंट को टच किया, सुनो, सेलर ने इस पॉइंट को टच किया तो डिमांड आएगी, वापस और उसके बाद सुनो उसके बाद क्या डिमांड कम हुई, लेकिन डिमांड कम होने का मतलब ये नहीं आप इसको वीक बोलोगे क्योंकि प्रीवियस कैंडल के कंपेयर वीक है, लेकिन वीक खुद से हुई या दूसरी पार्टी ने वीक करवाया? ये खुद से हुई, इसको दूसरी पार्टी ने वीक नहीं करवाया। अगर इसके ऊपर रिजेक्शन होती तो मैं बोलता कि सेलर ने बायर को वीक करवाया, लेकिन यहाँ पे क्या है, बायर खुद से ही आगे नहीं गया। अच्छा, फिर अगर मैं इस कैंडल को इससे मिलाऊं तो क्या डिमांड कम हुई? नहीं। फिर मैं इस कैंडल को इससे मिलाऊं, डिमांड कम हुई? नहीं। तो इसी पॉइंट की वजह से मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रहेगा कि मोमेंटम, बायर बोलेगा कि मेरा तो मोमेंटम खत्म हुआ ही नहीं, और जब उस पॉइंट का ब्रेकआउट होता है तो एक रिट्रेसमेंट आ जाता है। और ये रिट्रेसमेंट किसका रिप्लाई होगा? ये लास्ट कैंडल का जो नहीं मिला हुआ। हाँ, अगर यहाँ पर बायर ऐसे होते और फिर सेलर आए होते, आंखें बंद करके पुट के साथ चले, पुट के साथ रिट्रेसमेंट आने की भी संभावना, क्योंकि अब बायर का मोमेंटम लॉस हो गया, सेलर ने बायर की डिमांड को खत्म कर दिया और उसको डोमिनेट करा, और डोमिनेट भी बड़े तरीके से किया। देख रहे हो आप इस कैंडल को, कितने प्यारे तरीके से डोमिनेट किया, विदाउट लोअर रिजेक्शन, और गैप भी नहीं छोड़ा, रिट्रेसमेंट आने की भी नहीं आएगी। हाँ, तो बहुत अच्छा था। अच्छा, ऐसे टाइम पे मैं क्या करता हूँ, ऐसे टाइम पे मैं देखता हूँ क्या कैंडल थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग, आपको कैसे पता? मैंने भी आपके वीडियो देख रखे हैं भैया। कौन सी वाली? जो 50-50 पॉसिबिलिटी होती है, मैंने कुछ आपके वीडियो देखे थे कि आपके जब 50-50 पॉसिबिलिटी होती है तब कैंडल की ओपनिंग को देख लेते हो, तो बॉडी से बॉडी से अपर से ऊपर हो रही है, बिल्कुल, उससे पावर का पता चल जाता है, पावर का पता, उससे कंफर्मेशन जो मेरी सोच चल रही है क्या वो सही चल रही है, वो मेरे को गैप अप गैप डाउन बता देता है। राइट। अरे कृष्ण भाई चले गए, समझ आ रही है ना ब्रो? मजा आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि एब्सोल्युटली ठीक। हेलो कृष्ण भाई, आवाज आ रही है? यस, हाँ सर आ रही है। ठीक है, अच्छा ये सारे कवर करूं या मेरे हिसाब से तो मैं सेटिस्फाइड। मेरा एक बना हुआ है, वो एक आप देख लीजिए, मैंने अच्छा था उसमें मुझे कुछ डाउट है, देखो तो मुझे दिमाग में आया, मैंने भी शायद विक्स की चीज नहीं नोटिस, फिर भी देख लेते। हाँ सर, पहली चीज ये सोकेस्टिक हटा देना मेरे कहने से, अगर चलो तो नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही नहीं रखा था, ये तो अपना पुराना वो पड़ा था, मैंने ऐसे ही इसको बना दिया, मैं वैसे सेटिंग ओपन ही नहीं करता। बिल्कुल नेकेड चार्ट होना चाहिए भाई, बिल्कुल हम प्राइस एक्शन पे चल रहे हैं तो उससे भी चले।
हाँ नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं करता, वो तो ऐसे ही पुराना पड़ा हुआ था काफी टाइम ठीक ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, अच्छी चीज है। हाँ ब्रो बताओ क्या कहना चाहते बस अभी मैंने किया, अब देखो कई बार मैंने बिग को नोट किया नहीं कि मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, हो? अच्छा, थोड़ा कंफ्यूज था, तो इस बार हायर देख हाई, लीजिए आपको। हायर लो, हायर हाई, हायर लो, मैंने वही से किया हायर हाई। जहाँ पे लो लो लिखा है ना, वही से स्टार्ट किया, लो लो। हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। हायर हाई, हायर लो, नो न्यू हायर हाई, ओल्ड हायर, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई। ठीक है ना, अब इसको लोअर लो लगाया, ये लोअर लो तभी माना जाएगा जब ये लास्ट हाई लो के नीचे आया हो, जबकि ये नहीं आया हो। नहीं आया, वो समझ गया, वो मुझे तो अभी डाउट क्लियर हो गया। ये हाँ ओल्ड हायर लो, ओल्ड हायर लो हो जाएगा। हायर हाई, हायर लो। अब ये नो न्यू हायर है तभी होकर इसको टच कर चुके, नो न्यू हायर है, हायर लो, नो न्यू हायर है। अब ये प्रॉपर हायर लो होगा, लेकिन अगर इसकी दोनों में से किसी की विक इसको टच कर चुकी होती तो हम नहीं बोलते करेगा ओल्ड ना, हायर। वो टेस्ट छूट गई, नहीं, ओल्ड अगर हायर अगर लो। अगर कर गई होती तो फिर बोलते हम ओल्ड हायर। ओल्ड हायर लो हो जाता। ठीक है ना, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो। ये लोअर हाई नहीं हुआ, नो न्यू टच कर हायर गया, है। हाँ नो न्यू हायर है। फिर हायर लो नहीं हुआ, ये वो हायर ओल्ड लो हायर नहीं, लो हो गया। ओल्ड हायर लो गया, क्योंकि ये पूरा जोन टच के आप, कारण समझ गया अभी। हाँ जोन ये पूरा समझना होगा अभी ये। क्लियर हो गया, ठीक है ना, हायर क्लियर हो हाई। गया अभी। अब ये हायर लो नहीं हुआ, ये ओल्ड हायर लो हुआ। ओल्ड हायर लो हो गया, वो टचिंग की वजह से वो समझ में आ गया, वो हमने इसलिए हाँ मार्क कोई नहीं बात किया, तो वो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हायर लो। फिर ये क्या है, लोअर हाई। अब ये लोअर हाई तभी माना जाएगा अगर ये हेड को टच नहीं किया होगा, नहीं किया। ठीक है, लोअर हाई। अब ये लोअर लो बना, लोअर लो, प्रॉपर लोअर लो, ब्रेकआउट। ये भी लोअर लो तब माना जाएगा, ध्यान से देखना, अगर ये जोन का पूरा ब्रेकआउट किया होगा तो ये। सन का ब्रेकआउट। हाँ ठीक है, लोअर लो क्लियर हो गया। ये बारीकियां ही है ट्रेडिंग में और कुछ नहीं है। फिर ये क्या लिखा है, हायर हाई। ये हायर हाई तभी हायर होगा हाई लिखा है, जब ये प्रीवियस हायर हाई का जोन ब्रेकआउट को किया ब्रेकआउट किया होगा। किया है। ठीक है, हायर हाई, कर दिए, हायर लो हायर, हो गया। हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब ये लोअर लो क्यों है, क्योंकि अगर मैं सब प्रीवियस बॉटम को देखूं तो ये उसको ब्रेक कर चुका है, लोअर लो, ब्रेकआउट। लोअर हाई, नो न्यू लोअर लो, लोअर लो नहीं होगा ये। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मुझे देखना है। टच कर गया वो, ब्रेकआउट शायद हो भी गया एक होगा। मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ मैं देख रहा हूँ, हो गया ब्रेकआउट। पर मेरे को ना इसकी वीक नहीं हो दिखी, गया इसकी बस। वीक है नहीं शायद, इस बेरिश कैंडल का लो नहीं है। नहीं नहीं, लो हाँ नहीं है उसका, नहीं ठीक है, है और वो ठीक एकदम है, हैमर बना है। ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई खास कमी नहीं। वो तो विक्ट्री कंफ्यूजन था, तो दोपहर वही लग गई मुझे, बाकी तो नहीं सब मेरी तरफ से एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ओके। ठीक है फाइन फाइन। ठीक है। अच्छा, अरे भाई चलो, ठीक है। अब मेजर स्ट्रक्चर को मैं शुरू करता हूँ, ठीक है ना। मेजर स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, एक मिनट रुकना पड़ेगा। हेलो। एक मिनट, ओके फाइन। फोन है। ठीक है। हाँ, अब हमारा मेजर स्ट्रक्चर, अब देखो एक न्यूट्रल मार्केट के अंदर, एक न्यूट्रल मार्केट के अंदर इम्पल्सिव
करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, करेक्टिव। एक न्यूट्रल मार्केट के अंदर 3 इम्पल्सिव वेव होती हैं, नंबर 1 इम्पल्सिव, नंबर 2 इम्पल्सिव और नंबर 3 इम्पल्सिव, और 3 करेक्टिव वेव होती है, नंबर 1 करेक्टिव, नंबर 2 करेक्टिव और नंबर 3 करेक्टिव। इसके बाद मार्केट यू टर्न करने की कोशिश करती है, ठीक है ना। ये मेरा नहीं, जब मार्केट में जो बहुत बड़े जो जीनियस थे जिन्हें बोलते हैं डॉ थ्योरी, ये डॉ थ्योरी के बारे में सुना है? नहीं। ठीक है, ये डॉ थ्योरी है। डॉ मतलब डॉ सर है, एक सर का नाम था डॉ, मतलब बहुत बड़े ट्रेडर, मतलब जब मेरे हिसाब से जब ट्रेडिंग बनी थी या जो भी हुआ था, ये तब की बात है, दुनिया इस थ्योरी को यूज करती है, ठीक है। तो ये एक मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं बता रहा हूं, एक न्यूट्रल मार्केट के अंदर 3 इंपल्सिव वेव होती हैं और 3 करेक्टिव वेव होती है, ऐसा डॉ सर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं अपना बताऊं, उसके बाद उन्होंने बोला कि मार्केट यू टर्न करती है, लेकिन मैं अपना बताऊं, अपने एक्सपीरियंस, तो मैंने ऐसा कुछ फिक्स नहीं देखा कि मार्केट में तीसरी इंपल्सिव के बाद ही मार्केट यू टर्न करे, मैंने ऐसा फिक्स नहीं देखा। मैं अपना बताऊं, मेरे लिए क्या मैटर करता है कि मार्केट में अगर शोल्डर का ब्रेकआउट हो गया तो मैं समझ जाऊंगा मार्केट ऑल ओवर ट्रेंड चेंज करना चाहती कर रही है, ठीक है ना। तो मेरे लिए अब ये चाहे तीन इंपल्सिव के बाद बने, चाहे चौथी के बाद, चाहे पांचवी के बाद, शोल्डर जैसे ही टूटेगा मैं समझ जाऊंगा ऑल ओवर ट्रेंड चेंज होना चाहिए। चेंज हो गया, क्लियर हो गया ना। तो क्या पता चला, एक न्यूट्रल मार्केट के अंदर 3 इंपल्सिव वेव होती है और 3 करेक्टिव वेव होती है। अब जो इंपल्सिव वेव, जो थर्ड करेक्टिव वेव होगी, जो थर्ड करेक्टिव वेव होगी, जब वो शोल्डर को ब्रेकआउट कर देगा तो इसको बोल दिया जाता है वेव ए। क्या बोल दिया जाता है? वेव ए, ठीक है ना। अब मार्केट जब वेव ए जब चलती है और ये जब नेकलाइन तक पहुंचती है तो इसको पूरा बोलते हैं वेव ए, कि भैया मार्केट यू टर्न कर रही है, वेव ए स्टार्ट हो गई। क्यों हमने बोला वेव ए स्टार्ट हो गई? क्योंकि मार्केट शोल्डर को ब्रेकआउट करके नीचे आ गई। मतलब जैसे मैंने बोला मार्केट ऑल ओवर ट्रेंड चेंज करना चाहती है तो मार्केट क्या करेगी? शोल्डर का ब्रेकआउट करेगी। उसको डॉसर ने वेव ए का नाम। मैं थोड़ा डीपली बोलता हूं, काफी चीजें उन्होंने ये चीज बोला है, वेव ए स्टार्ट हुई। अब वेव ए कहां जाती है? शोल्डर से नेकलाइन तक जब पहुंचती है उसे वेव ए बोलते हैं, ठीक है। और जो शोल्डर से फिर नेकलाइन से जब शोल्डर तक आती है उसे वेव बी बोलते हैं। क्लियर हुआ? और जो शोल्डर से फिर नेकलाइन का ब्रेकआउट करती है वो वेव सी होती है। और वेव सी जब हो जाती है तब मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाता है। क्लियर हुआ? अब जो वेव सी बनी है, ये वेव सी मैं इसको तब काउंट करूंगा जब वो नेकलाइन को ब्रेक कर देगी, ठीक है ना। अच्छा मैं बताता हूं, जो शोल्डर से वेव स्टार्ट होगी तो इसको वेव सी बोल दूंगा मैं। चलो मैं इसको हटाता हूं, इसको हटा दिया। जो शोल्डर से नेकलाइन तक जा रही होगी वो होगी मेरी वेव सी। क्लियर हुआ? लेकिन जैसे ही वो नेकलाइन का ब्रेकआउट करेगी मैं उसको क्या बोलूंगा? इंपल्सिव वेव की न्यू वेव 1। क्लियर हुआ? राइट। क्या बोलूंगा? इंपल्सिव वेव की न्यू वेव 1 होगी। क्लियर? हाँ, तो अब ऐसे ही वेव 1, वेव 2, करेक्टिव वेव की वेव 1, इंपल्सिव वेव की वेव 1, इंपल्सिव की वेव 2, करेक्टिव वेव की वेव 2, इंपल्सिव की वेव 3, करेक्टिव वेव की वेव 3। फिर वही सब वो चीज दोहराई। वो डिपेंड करता है सप्लाई या डिमांड कितनी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेजर स्ट्रक्चर को देखते हैं लोग, ठीक है ना। लेकिन मैं थोड़ा इसको इतने में खत्म नहीं करता। अच्छा, कुछ बंदे बोलते हैं कि सर मैं काउंट कहां से करूं, वेव ये 1 है,
तो उसके लिए सिंपल चीज है, मार्केट में डाउन ट्रेंड में, मार्केट डाउन ट्रेंड में जोन से डाउन ट्रेंड की नेकलाइन को ब्रेक कर रही होगी जो वेव, वो वेव 1 है। जैसे यहां आप इधर से वेव 1 काउंट करो, वेव 1, वेव 2, वेव 3, और वेव 3 के बाद शोल्डर का ब्रेकआउट हो जाए, समझ जाना मार्केट यू टर्न करने की कोशिश कर रही। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेव सपोज जतिन जी ये जो वेव ए बनी वही डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दे दो नेकलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, इस पूरे ट्रेंड की जान सबसे ज्यादा नेकलाइन पे होती है, नेकलाइन पे लगी होती है, तो वो रिटेस्ट तो करेगा एक बार, वो एक ना एक बार यहां से अपनी एंट्री लेके अपनी डिमांड को, अब देखो सेलर नेकलाइन तक क्यों आए, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड खत्म हो जानी चाहिए, तो वो नेकलाइन से आता जरूर है। हाँ, वो बात अलग है कि सेलर की सप्लाई हाई होने की वजह से ये सेलर बायर की डिमांड को खत्म कर दे। अब जब मार्केट में डिमांड है नहीं, सप्लाई ज्यादा बची है, तो मार्केट क्या करेगी, लो प्राइस में सेल आउट करेगी, तो नेकलाइन टूटती है। क्लियर हुआ? और ऐसा कंपल्सरी भी तो नहीं है ना कि ये नेकलाइन से वो वापस शोल्डर को रिटेस्ट करने जाएगी बीच में से नहीं, रिटेस्ट कोई कंफर्म नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। देखो वो डिपेंड करता है, ये जब मैं आपको कल यहाँ पे कैंडल का बिहेवियर समझाऊंगा ना, मतलब पूरे चार्ट पे जब मैं कैंडल का बिहेवियर समझाऊंगा, तब आपको कल मैं साथ ही कैंडल भी बता दूं कि मार्केट में कैंडल का बिहेवियर कैसे रीड करा जाता है। अब मार्केट में सब, अब डिमांड नेकलाइन, अब देखो प्राइस ऊपर की तरफ इंक्रीज होता है, मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, तो आप एज अ बायर आप कोई भी चीज महंगे में खरीदना चाहोगे? नेचुरली वो तो लो में ही लेगी, नहीं खरीदना चाहोगे ना, सिंपल। तो अगर मैं उस जगह पे बोलूं कि चीज पूरी दुनिया में है ही नहीं, वो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन उसकी नीड बहुत है, तो अब आप उसको महंगे में खरीदोगे, तो डिमांड ज्यादा दिख रही है। हाँ, इसका मतलब क्या, जो सेलर ने अभी हाई सप्लाई दिखाई है, अगर सप्लाई ज्यादा है तो नेकलाइन पे तुम आए हो कि तुम्हें नेकलाइन पे पता है कि कस्टमर बैठे होते हैं तुम्हारा माल खरीदने के लिए। अगर नेकलाइन पे तुम पहुंचे हो और नेकलाइन पे पहुंचने के बाद डिमांड एंटर कर रही है, तो तुम्हारे पास सप्लाई ज्यादा है, तो तुम नेकलाइन पे क्यों आए हो, तुम्हें चाहिए कस्टमर है, तुम्हारे पास सप्लाई है, सामने कस्टमर, तो तुम उन्हें माल बेचो। अगर वो माल बेचती डिमांड को खत्म कर देती है, तो जरूरी नहीं है जब मार्केट में बंदे ही खत्म हो गए तो वो महंगे में खरीदने क्यों कोई जाएगा। सही बात, ठीक है ना। अब अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, लेकिन वो डिमांड को ज्यादा रिजेक्शन नहीं दे पा रही, मतलब माल नहीं बेच पा रही, अब डिमांड जब सप्लाई नहीं है तो डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, तो इस टाइम वो क्या करेगी, या तो शोल्डर तक आखिरी टेस्ट करेगी कि मेरी शोल्डर तक मेरा मोमेंटम, मेरे सारी डिमांड को, मेरी सारी भूख को, मेरे सारे ग्रुप को जितना माल चाहिए तुम दे पाओगे तो तुम्हारा राज नीचे हो जाएगा। नहीं तो अगर तुम मेरे को उतना माल नहीं दे पाए तो मार्केट में शोल्डर का वापस से ब्रेकआउट करते। ये डिपेंड करता है उसके कैंडलस्टिक के बिहेवियर, कैंडल के बिहेवियर। क्लियर हुआ? नहीं, स्विंग लो मत जोड़ो, वो मेरा 2 घंटे 55 मिनट वाला वो साइड कर दो, वो मेरे कोर्स में अब नहीं आता, वो बहुत पुराना टॉपिक है, वो लाना भी मत। ओके, थोड़ा ठीक है ना। तो ये है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अगर एबीसी में, अब डॉसर बोलते हैं कि एबीसी में कभी भी ट्रेड नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी, ठीक है ना, कभी भी एबीसी में ट्रेड नहीं करी जाती। उसके पीछे का रीजन क्या है, मार्केट में जो वीक पार्टी थी वो पहले के कंपेयर देखो तो स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि वो शोल्डर को ब्रेक कर रही है, ब्रेकआउट कर दी, वो दिखा रही है मैं ताकतवर हूं, ठीक है ना, मतलब सेलर शोल्डर को ब्रेकआउट करके दिखा रही है मैं ताकतवर हूं। अब बायर को पता है कि मेरा शोल्डर का टूट गया तो वीक पार्टी वो नेकलाइन पर अटैक करेगी और मेरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। तो सेलर अपनी ताकत दिखा रहा है शोल्डर को ब्रेकआउट करके, लेकिन बायर क्या करेगा, सेलर नीचे आ रहे होंगे, वो बीच बीच में से एंट्री, बीच में से बार बार ना तंग करेगी और सेलर को नेकलाइन पे पहुंचने से रोकेगी।
तो इस जगह पे बायर और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आके देखो, सेलर दिखा रहा है शोल्डर के नीचे आके भैया मैं भी कम नहीं हूं, बायर बोलेगा मैं तेरे को नीचे आने नहीं दूंगा, तो यहां पे चलती है फाइट होती रहेगी। एबीसी में होती है सबसे ज्यादा फाइट, यहां पर अच्छे से अच्छी कंफर्मेशन भी मरवा देती है, तो यहाँ ट्रेड सडन कई बार कैंडल है जो रोंग आ जाती, बिल्कुल बिना सोचे समझे रिट्रेसमेंट आ जाती है, उम्मीद भी नहीं होती रिट्रेसमेंट। हाँ, तो मैं कंटिन्यूएशन कैंडल मिलने के बावजूद भी वो हो जाता है। बिल्कुल, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड नहीं कर, तो फिर हमेशा से क्या चीज कुछ बोल रहे हो? हेलो, यस, हाँ क्रिश कुछ बोल रहे थे शायद। क्या बोल रहे थे? चलो ठीक है। अब मार्केट के अंदर एबीसी में ट्रेड नहीं कर, अब मैं स्टार्टिंग के टाइम पे, क्योंकि देखो मेरे को तो कोर्स चलाना है, लेकिन आपने एकदम ट्रेड कसम खा लो आज से नहीं लो। अबे यार एक मिनट, हेलो भाई, पता है बैक टू बैक कॉल मत किया करो, मैंने आपको पहले भी बोला, मैं सेशन दे रहा हूँ, वीडियो डाल दूंगा, उसके टेंशन मत, अब ये सेशन खत्म होगा मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ठीक है। तो मार्केट के अंदर स्टार्टिंग में आप पहली चीज तो कसम खा लो मैं भी ट्रेड करूंगा ही नहीं जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं उठा। एक्सपीरियंस किस चीज का? मार्केट में स्टोरी बनाने का एक्सपीरियंस। हर सिचुएशन के लिए अलग अलग स्टोरीज हैं, प्राइस एक्शन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट एज अ प्राइस एक्शन एज अ स्टोरी में आपको सिखाऊंगा। उसको जब तक पकड़ ना लो, मतलब इधर से इधर आ गई तो क्या स्टोरी है, शोल्डर का ब्रेकआउट हो गया क्या स्टोरी है, रीटेस्ट हो गया क्या स्टोरी है, मार्केट कहां तक जाएगी, नेकलाइन तक आ गई क्या स्टोरी है, नेकलाइन के बाद मार्केट शोल्डर तक जाएगी नहीं जाएगी क्या स्टोरी है, नेकलाइन के बाद दोबारा शोल्डर के बाद नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, मार्केट ऐसे करी जाएगी क्या स्टोरी है, नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया क्या स्टोरी है, या नेकलाइन से आने के बाद शोल्डर का वापस ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया क्या स्टोरी है। जब तक इन स्टोरी की पकड़ ना बना लो, ये वो कहते हैं ना कि वो गैम्बलिंग मत करना, गैम्बलिंग मत करना, ये आपकी अंतरात्मा भी खुश नहीं होगी, ध्यान रखना। आप बोल तो दो कि अरे मैं ट्रेड ले रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, देखो मैंने 2 ट्रेड विन कर ली, आपके अंतरात्मा खुद बोलेगी बेटा ये तू जो कर रहे ना तुक्केबाजी, तू ये समझ के मार्केट, हाँ मतलब आपका मन ये बोलेगा तू खुद बता के जब मार्केट इस जगह पर लाइव कैंडल थी तो तेरे दिमाग में कितने कॉन्सेप्ट दौड़ रहे थे, क्या सोचा तूने, यहाँ पे कितनी बातें कितनी कंफर्मेशन तेरे दिमाग में दौड़ रही थी, तब तूने ट्रेड ली या बस तूने एक बेरिश कैंडल देख ली जो के अंदर जिसके अंदर प्रेशर है तो मैं ट्रेड ले ली क्योंकि बेरिश कैंडल, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर था, लोअर रिजेक्शन नहीं थी। ये बचपन है, ये चीजें मत करना, और ये चीजें तब तक मत करना जब तक हाथ में पकड़ना आ जाए स्टोरी बनाने, ठीक है ना। कल से स्टोरी का बहुत बड़ा एक समुद्र आपके पास आने वाला है, ठीक है ना, तो उसको समझना, उसकी स्टोरी के अंदर डूबना। मैंने जो 5 साल 5.5 साल के अंदर कमाया वो सब आपको कल परसों मतलब इन 5 दिनों के अंदर मैं सब दे दूंगा, ठीक है। तो वो उन स्टोरी को जब तक मास्टरी ना कर लो ट्रेड मत ले, ठीक है, बराबर है, ठीक है ना। अब एबीसी में ट्रेड क्यों नहीं करनी मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट होती है मार्केट, दोनों पार्टीज फाइट करती हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज में से पता है कि इस क्या कहते हैं, इस जो क्या कहते हैं भीड़ में इस क्या कहते हैं मतलब एक जो बंद गए हैं ये बायर और सेलर एक जगह पे आके, अब इसमें मार्केट यहाँ गई तो यहाँ का ही ट्रेंड चलेगा, यहाँ गई तो फिर यहाँ का ही ट्रेंड चलेगा, ये डायरेक्शन फिक्स होने के बीच का एरिया है। इसके बाद डायरेक्शन कंफर्म होती है, हाँ डायरेक्शन कंफर्म इस बीच के नाव कहते हैं ना, नाव इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी, ये बीच की एरिया बताता है। तो यहाँ ट्रेड मत करो, इवन मतलब प्रैक्टिस के टाइम पे, इवन स्टार्टिंग के दिनों में महीना तो मत ही करो का मतलब ये नहीं कि छोड़ ही दो, नहीं करो, प्रैक्टिस नहीं करनी, बस देखो चुपचाप मार्केट क्या कर सिर्फ, ठीक है ना। तो इसको मैं यहीं रोकता हूं,
इसके बाद मैं अब कल आपको इसके अंदर मेरा प्राइस एक्शन क्या है वो मैं कल ऐड करूँ। ये डो सर ने जो चीजें बताई गई हैं, जो सारे बंदे यूज करते हैं मेजर स्ट्रक्चर के लिए, वो मैंने आपको बताया। क्लियर हुआ? सर एक डाउट है। हाँ 1 मिनट रह गया ब्रो, या तो कॉल कर लेना मेरे को। कोई नहीं सर, कल लेक्चर में पूछ लूंगा। हाँ कल पूछ लेना, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कॉल करना वरना कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर ठीक है ब्रो, ठीक है सर, ओके ब्रदर, बाय बाय, गुड नाइट।